जो लोग समस्या उनको होती है जो पहले बार कोई आपको जो कि अटेम्प्ट या पहला आपका एग्ज़ाम हो, उस समय आपको दिक्कत होती है कि क्या क्या हमें ले जाना है, कैसे क्या होगा, ठीक है, एग्ज़ाम कैसे देने हैं। तो सबसे बड़ी बात है, अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो यानी एडमिट कार्ड की बात करें, सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा, अगर अब तक आप लोग एडमिट कार्ड ना डाउनलोड किए हों तो आप कल की उम्मीद भी ना रहे कि कल आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और लेकर के एग्ज़ाम में जाएंगे। नहीं, आज कोशिश करिए आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको जो है कि कोई आईडी हो, आईडी यानी आधार कार्ड, हो सके तो आप अधिक से कोशिश करें आधार कार्ड आपके पास हो, ठीक है, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ठीक है, या ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो जो भी आईडी होगी उसका जो है कि फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा, ठीक है। यानी आधार कार्ड हो या कोई भी आपके पास आईडी हो, उसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, ठीक है। साथ साथ में हाँ, इसमें एक चीज़ आप ज़रूर देख लीजिएगा, जो आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड पे नाम आपका या पिता का नाम या डेट ऑफ बर्थ जो भी है, कोशिश करिए कि आपकी जो आईडी होगी उसमें मैच करना चाहिए। अगर आप मिसमैच होता है किसी भी स्पेलिंग या किसी भी तरह का, हो सकता है आपको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़े, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ विशेष ध्यान देना है। तीसरी चीज़ अगर पॉइंट करने वाली बात है, 2 फोटो ले लीजिएगा, ठीक है। और साथ साथ में फ़ोटो के पीछे जो है कि उस पर आप अपना नाम और साथ ही में रोल नंबर जो एडमिट कार्ड में मेंशन किया गया होगा, ठीक है। उसके बाद चौथा जो सीरियल है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो नीला या काला बाल पॉइंट ध्यान रखना है इसमें, और किसी भी तरह किसी भी रंग के कलर का प्रयोग नहीं करना है इसमें, सिर्फ काला और नीला पेन का प्रयोग करना है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से जो है, पांचवा मास्क और सैनिटाइजर आवश्यक है। यानी आपको जो है कि मास्क और सैनिटाइजर के साथ साथ कोविड के जितने मतलब नियम है, उसको कोविड के नियमों को आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। यानी मास्क और 2 गज की जो डिस्टेंस है उसको भी आपको फॉलो करना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट ये है कि आपको जो है कि जैसे कि एडमिट कार्ड में मेंशन किया हुआ कि आपको जो परीक्षा का समय है, जैसे पहला शिफ्ट की बात करें तो 10 से 12 है, यानी आपको 10 बजे एग्ज़ाम है, तो 10 बजे ये आपका रिपोर्टिंग टाइम नहीं है, आपको ध्यान देना है 10 बजे ये परीक्षा स्टार्ट होने का समय है, यानी उसके पहले 2 घंटा पहले आपको सेंटर पे पहुंच जाना है, ये आपकी सुविधा के लिए है, ठीक है। आप कोशिश करिए कि 2 घंटा पहले, 1 घंटा पहले, जब भी जितना जल्दी हो सके सेंटर आप पहुँच जाइए, वहाँ जा कर के आप आराम करें। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना इसमें यह है कि आपको जो है कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ ये है कि आधे घंटे पहले जो है कि गेट बंद कर दिया जाएगा। अक्सर ये दोस्तों दिक्कत होती है कि आप जैसे 10 बजे एग्ज़ाम है, 9:30 बजे, पौने 10 बजे पहुंचते हैं, और फिर आप वहाँ कितना भी शोर शराबा करेंगे, कितना भी हंगामा करेंगे, आपकी एंट्री नहीं होगी। तो इसलिए आपको कोशिश करना है कि आप 8:30 9 बजे तक एग्ज़ाम सेंटर पहुँचे, क्योंकि लास्ट टाइमिंग आपकी जो होगी, अगर पहला शिफ्ट 10 बजे है तो 9:30 बजे गेट बंद हो जाएगा। उसके बाद आप कितना भी शोर शराबा करेंगे, चिल्लाएंगे, कोई आपकी जो सुनवाई नहीं होगी, ठीक है। तो केंद्र का कोड, जैसे कि आप जानते हैं कि जो अक्सर आपका परीक्षा केंद्र का कोड एडमिट कार्ड पे दिया होता है, तो गलती से भी ओएमआर पर जो है कि जो एडमिट कार्ड में मेंशन किया गया है परीक्षा कोड, उसको मेंशन नहीं करना है। देखना है वो ओएमआर भरते समय आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि पहली बात कि इसमें अधिक से अधिक जो है कि आपको किसी तरह का करेक्शन का मौका नहीं दिया जा रहा है। जैसे आपने देखा फॉर्म भरते समय भी लगभग 10 लाख बच्चों का जो है कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद पेमेंट नहीं हो पाया था, किसी कारण जो है कि फाइनल सबमिशन नहीं हो पाया था, जो कि इस एग्ज़ाम से वंचित हैं। तो अगर गलती आप ना करें कि आप भी जो है कि किसी तरह के ओएमआर में गलती कर दें और एग्ज़ाम से जो है कि बाहर हो जाएं, तो इस तरह से जो है गलती ना करें। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप पेट एग्ज़ाम में किसी तरह की छोटी छोटी गलती से अगर आप एग्ज़ाम से बाहर होते हैं, तो आपको भविष्य में जो कि इसका बहुत बड़ा पछतावा होगा। क्योंकि अनुमान ऐसा लगा जा रहा है कि समूह में यानी अब तक की सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है, एक साथ लगभग 30,000 भर्ती, ठीक है। तो इसलिए आप ऐसा गलती ना करें, यानी जो परीक्षा केंद्र में जो कोड दिया रहेगा एडमिट कार्ड में, उसको आपको बिल्कुल नहीं भरना है। आपको जो है कि जहाँ भी आपका परीक्षा केंद्र होगा वहाँ पे जो है कि आपको कोड दिया जाएगा, ठीक है। और वो चीज़ें जो कोड होगा 4 अंकों का होगा, उसको आपको मेंशन करना होगा। यानी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है कैसे क्या करना है, तो जो भी कक्ष निरीक्षक होगा, आप कक्ष निरीक्षक से बेहिचक पूछिए, वो कक्ष निरीक्षक आपके हेल्प के लिए है, वहाँ पे रहता है, ठीक है। तो इस तरह से इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद नंबर 8 की अगर हम बात करें, जो आपको वहाँ पे नाम लिखना होगा, एक उम्मीदवार सीट पे बॉक्स दिया होगा, बॉक्स में आपको नाम लिखना होगा। तो ध्यान रखना है, नाम में आपको जो है कि किसी भी यानी सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा में लिखना है। वहाँ पे जो है कि ध्यान रखना है,
नाम जो होगा किस भाषा में होगा, हिंदी भाषा में होगा। आप ये नहीं कि इंग्लिश लिख लीजिए, उर्दू लिख लीजिए, किसी भी भाषा का आपको प्रयोग करना नहीं है, यानी तुरंत आपका जो है कि OMR आपको कैंसिल हो जाएगा, कॉपी चेक नहीं होगी, आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है, जो OMR होगा, OMR में विकल्प दिया होगा, उसमें जो कि ना हिंदी में जो अगर नाम लिखने की बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में लिखना है, किसी भी भाषा का वहाँ पे अन्य भाषा का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमें सिर्फ और सिर्फ किस भाषा का प्रयोग करना है, हिंदी में करना है। ठीक है, ये चीज़ें है। उसके बाद है निगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं। निगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो 1/4 है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपका नुकसान नहीं है, लेकिन आपको कोशिश ये करना है कि अधिक से अधिक सही क्वेश्चन यानी तुक्का मारने से बचना है। ठीक है, हाँ, अब कुछ क्वेश्चन अगर आपको डाउटफुल है, 2-4% अगर लग रहा है कि नहीं डाउट है ये है, तो आप उस पर जो है कि रिस्क ले सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा नहीं, 2-4-5 क्वेश्चन पे आप ले सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा आपको संदेह लग रहा हो कि आप एकदम नियरेस्ट हैं कि ये नहीं ये है, तब आप वहाँ पे जो है कि कोशिश करिए कि उस वैसे क्वेश्चन करिए। लेकिन सबसे पहले आप कोशिश करें कि जो आपका एग्ज़ाम में जो भी आपका सब्जेक्ट अच्छा है, पहले कोशिश करिए कि जो भी GS वाला सेक्शन है, हिंदी का सेक्शन है, उसको आप पहले कोशिश करिए जितना भी है, क्योंकि वहाँ से आप कम समय में अच्छे क्वेश्चन आप निकाल लेंगे। ठीक है, और लास्ट का जो 1 घंटा बचता है, शुरू के 1 घंटा में कोशिश करिए कि आप जो है कि इतिहास का क्वेश्चन है, संविधान का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, पर्यावरण यानी EVS का क्वेश्चन है, ठीक है, या हिंदी का क्वेश्चन है, या रीजनिंग का क्वेश्चन और मैथ का क्वेश्चन, इसके लिए जो भी आपका समय है लास्ट का 1 घंटा रखिए। अब पहले ही नहीं कि जो है कि आप कठिन प्रश्नों को पहले ही सॉल्व करने लगेंगे, तो इस तरह से आपको काफ़ी दिक्कत होगी, क्योंकि कठिन प्रश्न सॉल्व करने के चक्कर में आसान क्वेश्चन छूट जाते हैं कभी कभी। तो इस चीज़ को, इस गलती को दोहराना नहीं है आपको। ठीक है, जैसे कि अभी आपने मोदी जी के कुछ स्टेटमेंट सुना था, उसमें कहा था कि पहले कठिन प्रश्नों को हल करिए, तो कृपया करके भाई ऐसा मत करिए। ठीक है, अगर कठिन प्रश्नों को पहले हल करेंगे तो पता चल रहेगा 2 घंटा आपका बीत जाएगा, आप आगे जो है कि ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग में ये भी ध्यान रखना है कि 1/4 यानी पॉइंट अगर हम बात करें तो 25% यानी 1/4 भाग कटने वाला है इसमें। ठीक है, अब लास्ट हम पॉइंट की बात करें तो इसमें जो है कि आपको घड़ी पहन के नहीं जाने, घड़ी नहीं पहनने, यानी किसी तरह की कोई भी सामग्री यानी जो किसी प्रकार का जो है कि जो धातु से बनी हो। ठीक है, यानी घड़ी हो गया, अंगूठी हो गया। ठीक है, ख़ास तौर से महिलाओं के लिए ध्यान देना है भाई। यहाँ पे क्या है कि आपको समस्या हो सकती है कि अगर आप कान में पहनी है, नाक में पहनी है या अंगूठी पहनी है, तो इस तरह से आपको दिक्कत हो सकती है कि वहाँ आपके एग्ज़ाम सेंटर पे आपको परेशान किया जाए। तो कोशिश करिए कि आप कम से कम कोई भी आभूषण पहन के ना जाएं। ठीक है, ये आपके लिए फ़ायदा होगा कि वहाँ जा कर के सेंटर पे आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि परीक्षार्थी, महिला परीक्षार्थी के साथ सेंटर पे जो है कि वहाँ पे वो आपको जो है कि बोलना मतलब एंट्री नहीं होगी, इसलिए कि आप कान में निकालिए, नाक का निकालिए आभूषण, ठीक है, या अंगूठी निकालिए। तो इस तरह से आपको इस चीज़ यानी ये विशेष बातों पर ध्यान देना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ महत्वपूर्ण जो है कि एग्ज़ाम संबंधी जो है कि विशेष बात थी जिस पर हम लोगों ने चर्चा की है। ठीक है जी, अब बात करते हैं कि हमें कितने क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कहा कि आप तुक्का मारने से बचें। ये नहीं कि अब 100 क्वेश्चन है तो 100 में आप कोशिश कर लें, पहले ही कट ऑफ निर्धारित कर लें कि मैं बोल दिया कि 70 करिए तो 70 प्लस कट ऑफ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी इसमें आयोग के द्वारा किसी तरह की कोई कट ऑफ की जो है कि प्रक्रिया क्या होगी, कैसे होगी, कोई निर्धारित नहीं की गई है। लेकिन आपको कोशिश करना है कि अपना जो है कि अपने तरफ से नकारात्मक जो स्कोर होगा उससे बचना है, यानी अधिक से अधिक आपको कोशिश करना है कि हमें प्रश्नों को हल करना है, पहली बात। ठीक है, और गलती से बचना है इसमें। ठीक है, कुछ अगर आपको संभावना है तो वहाँ पे आप रिस्क लीजिए बिल्कुल। अगर आंख बंद करके वाला तो एकदम तुक्का मत मारिए कि कोई बोल दिया आपको कि सी सही, सी वाला ज़्यादा सही होता है तो सी मारिए, डी वाला सही होता है तो डी मारिए। इस तरह के जो है कि अफवाहों से आप दूर रहिए, आप अपना 100% दीजिए। ठीक है, और कोशिश करिए कि आप अधिक से अधिक प्रश्न को हल करिए। और मेरे हिसाब से अगर आप जितना अच्छा स्कोर करते हैं, यानी एक तरह से जो है कि अगर आप 70 प्लस करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हाँ, एक 70 प्लस का मतलब यहाँ पे है कि अगर मान लीजिए हो सकता है बाद में किसी तरह की गाइडलाइंस आती है या निर्देश आता है कि इस एग्ज़ाम के लिए लेखपाल का या इस एग्ज़ाम के लिए इतना % मार्क्स होगा, वहीं एग्ज़ाम में बैठेगा, हो सकता है, ये संभावना व्यक्त किया जा रहा है। तो मैक्सिमम एक होता है कि अगर आप 70% स्कोर कर देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मतलब एक सेफ जोन माना जाता है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि
कट ऑफ की बात करें तो कम से कम आप कोशिश करिए कि जो भी 70 जो है कि परसेंट आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, यानी 70+ क्वेश्चन आप करते हैं तो ज़्यादा आप जो है कि भविष्य में किसी तरह का जो है कि एग्ज़ाम में अगर किसी प्रकार की गाइडलाइंस आती है तो आप शायद उसमें से बाहर नहीं होंगे। तो इसलिए हमारा जहाँ तक अपना एक पर्सनल जो है कि विचार है, ये आप कट ऑफ नहीं मानिएगा, हमने कोई कट ऑफ नहीं जारी किया है या कट ऑफ विचार नहीं किया है। हमने सिर्फ ये अपने विचार रखा है कि आपको सेफ जोन में रहने के लिए, यानी आप 70% प्लस ये करते हैं तो आपका जो जोन आएगा ये आप सेफ जोन में यहाँ से माने जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से लगभग हम बात करें तो आप जो है कि 70+ क्वेश्चन करिए। ठीक है, आसानी से हो जाएगा। जैसे उसमें मैथ का है तो मैथ में आप 20 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन अगर टफ होता है, क्योंकि ग्राफ है और तालिका है। देखिए सिलेबस देख करके ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आयोग का भी ये है कि आप इसमें प्री एग्ज़ाम के तहत इसमें जो है कि अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को पास किया जाए। तो इसलिए आप जो है कि हिंदी है, हिंदी में गद्यांश से 2 गद्यांश से वहाँ से भी आप चाहेंगे तो 10 नंबर आराम से ले जाएंगे। ठीक है, करेंट अफेयर्स को अधिक से अधिक रिवीजन कर लीजिए, अभी भी आपके पास समय है 10 घंटे 12 घंटे का। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि एग्ज़ाम सेंटर पे जा कर के आप बिल्कुल डिमोलाइज मत होइए किसी तरह का, किसी की बात सुन करके कि हम मेरी तैयारी ऐसी है, मेरी तैयारी वैसी है। ठीक है, इसलिए कि आपकी जो तैयारी है इतना तैयारी करके जाइए परफेक्ट होके। परफेक्ट का मतलब यह है कि अपने तरफ से 100% देने का। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर पर जा कर के नहीं कि मेरी तैयारी ऐसी सुन करके डिमोलाइज हो गए, बाप रे, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सब अपवाद होते हैं, वैसे लोगों से आप दूर रहें। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि आप कोशिश करिए सेफ जोन में रहने के लिए, 70+ करने के लिए। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन करके गलती ये नहीं कि पता चल रहा है कि आप 90 क्वेश्चन मार दिए, पता चल रहा है 30 क्वेश्चन गलत हो गया, 20 क्वेश्चन गलत हो गया, ये गलती से भी आपको बचना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि हमारे हिसाब से जो है कि ये अब मेरा एक महत्वपूर्ण जो है कि एग्ज़ाम संबंधी जानकारी थी, जहाँ की अपना एक अनुभव के आधार पे हमने बताया, और छोटी छोटी कुछ विशेष बातें थी जो कि अक्सर कुछ परीक्षार्थी एग्ज़ाम में गलती कर जाते हैं, तो उस गलती से बचना है। तो चलिए कल के लिए एकदम अपना लगा दीजिए, फाड़ दीजिए एकदम। ठीक है, एग्ज़ाम को तोड़ दीजिए, किसी तरह की कोई बाधा नहीं आगे के एग्ज़ाम में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ पॉइंट समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। फिर हम जो है कि नेक्स्ट वीडियो में एग्ज़ाम के बाद यानी कल शाम तक जो है कि पेपर और कुछ एनालिसिस करके हम लोग जो है कि कट ऑफ की, रियल कट ऑफ की बात करेंगे, या 1-2 दिन में कुछ अगर ऑफिशियल कुछ नोटिफिकेशन आता है कि कट ऑफ क्या होगा, कैसे होगा, तो उस चीज़ को हम लोग आपके बीच लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।